हो चुका आगाज रन की युग बदलने की तैयारी, पर जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष रहेगा जारी। पर जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष रहेगा जारी। प्यारे बच्चों, आज इस संघर्ष के दौर पे हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स। क्लास 9 के जो मैथमेटिक्स हैं वो पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे हम। चाहे आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात को कान खोल के सुन लीजिए कि जिसे कुछ बड़ा करना है अपनी जिंदगी में, उसके लिए तो पसीने बहाना पड़ेगा, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। नदी के ऊपर में बैठ करके आप मछलियों का नजारा ही देख सकते हैं। मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरना पड़ेगा। जिन भी बच्चों को फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है, एनडीए जैसे एग्जाम, आईआईटी जैसे एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी, नेट जैसे एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है, उसके लिए बेसिक कितना जरूरी है इसे समझना बहुत जरूरी होगा। आज क्योंकि मैं 4-5 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ाता हूं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने ये देखा है, ये रियलाइज किया है कि जिन भी बच्चों का मैथमेटिक्स क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का सही है, उसे एसएससी रेलवे, उसके बाद जो होता है ना बैंकिंग, उसके बाद बैंकिंग, यूपीएससी सेट या फिर कैट या फिर एनडीए, ये सारे एग्जाम या फिर दरोगा, ये सारे एग्जाम के लिए अलग से मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सभी एग्जाम में क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के ही चीजें पूछा जाता है। जो बच्चे 9th में, 10th में, 8th में अच्छे टीचर के पास अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को लेकर के पढ़ेंगे तो इन सब एग्जाम को वो हवा में उड़ा देंगे। इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं 5-6 साल से बच्चों को, 5-6 साल नहीं, 7-8 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अलग अलग एग्जाम में देता हूं, अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई किया हूं और बच्चों का एक्सपीरियंस भी लिया हूं। इसी वजह से कह रहा हूं, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। जिनको अगर करना होगा तो वो करेगा ही, कीमत तो चुकाएगा ही। जिसको नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, वो इधर उधर करके किसी तरीके से पास हो जाएगा। जिनको डीपली तरीके से, अच्छी तरीके से नॉलेज लेना है, वो हमारे चैनल से जुड़े और मैथमेटिक्स को गहराई से समझे। क्लास 9 का जो सिलेबस है मैं बता देता हूं। इसमें 12 टॉपिक है। ये 12 के 12 टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इनमें से पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। अब जो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाना होगा, क्योंकि मैंने एसएससी के लेवल को देखा है, बैंकिंग के लेवल को देखा है, रेलवे के लेवल को देखा है, और मैं इस बच्चे के 9 क्लास के बुक को पढ़ाते हुए इन सारी चीजों के डाउटों को क्लियर करूंगा कि भाई जब तुम बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी में जाओ तो ये 9 क्लास जो हमसे पढ़ के जाएगा उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, दूसरा है पोलिनोमियल, जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री कहेंगे। चौथा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। पांचवा है इंट्रोडक्शन टू इक्विलिड ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति है। छठा है रेखा एवं कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल। सातवां है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। आठवां है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि द्विघात समीकरण। नौवां है सर्कल्स, यानी कि वृत्त। 10वां है हीरोन्स का फॉर्मूला, यानी कि हीरोन का सूत्र। 11वां है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आयतन। 10वां है सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं, मैं जिन भी बच्चों को पढ़ाऊंगा रट्टा कुछ भी मारना नहीं पड़ेगा। आप जानोगे कि सर्किल का वृत्त का केंद्र कौन होता है, कोड क्या होता है, यानी कि जीवा क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही जो होता है, यानी कि परिधि 2 पाई आर ही क्यों होता है। ज्योमेट्री से जो बच्चे डरते हैं उनका डर खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे पढ़ेंगे कि आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। हाँ, तो इसलिए टेंशन लेना नहीं है, इस चैनल से जुड़े रहिए। मैथ्स, मनसर मैथ्स चैनल का नाम होगा शायद, मनसर मैथ्स। नया चैनल है, 3-4 ही सब्सक्राइबर होगा। मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए ना ही बोला हूं, ना ही बोलूंगा, आपको भी ना ही कह रहा हूं।
सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि उस चैनल पे ये आएगा, मनसर मैथ्स के चैनल में ये सारी चीजें आएगा। आप बोलोगे कि सर आप फिर इतनी सारी डिंग वाली बातें बोल रहे हो, आप पे विश्वास क्यों करूं, कौन हो तुम? तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मंसर आलम है। मैं इंडियन रेलवे में सिलेक्टेड टीटी हूँ, प्रेजेंट टाइम में अंधेरी मुंबई में पोस्टेड हूँ, है ना। अब हमारी प्रमोशन होकर के मैं अभी सीसीटीएस बनने ही वाला हूँ। खैर वो अलग वाली बातें हैं। 7-8 साल 2000 लगभग 18 से 2022 तक हमने कॉम्पिटिटिव के बच्चों को पढ़ाया है। 2015 से 2018 तक मैंने अलग अलग कोचिंग में एकेडमिक के बच्चों को पढ़ाया है। ये आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हम अगर अच्छे पढ़ाएंगे तो आप टिकोगे, नहीं पढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसलिए अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन लेना है, क्वालिटी कंटेंट लेना है, तो आप इन्हें देखिए, गौर से देखिए, समझिए, फिर मजा ना आए तो हमें बता देना, आपकी लाइफ ना बदल जाए तो फिर हमें बता देना। चलिए आप अपने बढ़िया से ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।